स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने, उस दौरान हम कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से या तो रिजल्ट ही नहीं आता है या फिर हमारा जो है 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, जैसे कि आप 7 जुलाई में एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप अपने सेंटर पर 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। 2 घंटे नहीं आप कर पाते हैं मैनेज, तो आप 1.5 घंटे पहले ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि बाद में क्या होता है आपकी एंट्री नहीं होती है, जिस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर रोते हुए देखा है जिनका पेपर छूट जाता है। तो तैयारी करता है, फिर उसके बाद अगर वो पेपर ना दे पाए तो उसमें बहुत बुरी उस पर बीतती है। ये वाली चीज़ मैंने देखी है। दूसरी बात, पहला कि आप अपने सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। दूसरा ये कि आप अपना जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप अपने टाइम का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है 150 मिनट होती हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और उसमें हमें ओमार सीट भी जो है फिल करनी होती है। ओमार सीट आप बहुत ध्यान से फिल करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे ओमार सीट गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट ही रुक जाता है, नहीं आता। तो जब आप अपना रोल नंबर भरेंगे उसको तो बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता होता, पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, रोल नंबर की जगह वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं और उसी की वजह से उनका जो है रिजल्ट रुक जाता है। दूसरा, ओमार सीट आपने फिल कर ली है, अब आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर अपने जो है क्वेश्चन उनको पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन पढ़ते हुए। आपको ये सोचना है कि ये मेरा लास्ट एग्जाम नहीं है। अगर नहीं होगा तो इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क आपकी लाइफ में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेक्स्ट जो 6 मंथ है उसमें मैं इसे दोबारा दे सकता हूँ या फिर परेशान हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो हमारे सही क्वेश्चन है वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला हमने ओमार सीट फिल कर ली। दूसरा, हमें टाइम मैनेजमेंट का अगर पता है, अगर आपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको पता होगा कि टाइम आप अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आप आपका पहला सब्जेक्ट है, मान लिया आपका CDP आप कर रहे हैं, तो आप CDP के पूरे 30 क्वेश्चन कीजिए और उनको साथ के साथ फिल कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 क्वेश्चन जो है आपने उसमें से छोड़ दिया, आपने ये सोच लिया कि चलो ठीक है बाद में कर लूँगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम पे आप उसे छोड़ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, लेकिन उनको आप गोला कर दीजिए अपनी बुकलेट में जब भी आप देखेंगे कि भाई मेरे कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ताकि आपकी उन पर नज़र पड़े और साथ के साथ फिल कर दो। अब जैसे कि आप दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट भी आपने साथ के साथ करते जाएंगे, साथ के साथ ओमार सीट में फिल करते जाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर जो है वो बुकलेट में ही सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट के जो 5 मंथ बचते हैं उसमें वो उसे फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे गलती से भी अगर उनका 1-2 क्वेश्चन ऊपर हो जाता है ना, 1-2 गोला ऊपर हो जाता है, तो पूरे ओमार सीट में सारे गोले गलत भरे जाते हैं और फिर वही है ना कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाते हैं। रखनी है कि जैसे ही जब आप सेंटर पर जाएंगे ना, उससे पहले एक तो आप कपड़े जो है फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, आपको पता है गर्मी बहुत हो रही है। दूसरी बात, कंफर्टेबल भी आप रहेंगे एग्जाम के दौरान। और जैसे गर्ल्स होती हैं इयरिंग पहनकर नहीं जाएंगी, ऐसा रबड़ बैंड नहीं यूज करेंगी जिसमें जो है कोई भी मतलब मेटल की चीज़ लगी हो, तो नॉर्मल ही आप रबड़ बैंड डाल के जाइए, वरना निकाल देंगे और फिर गर्मी इतनी, आपके बाल सारे खुले रहेंगे वो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही नॉर्मल रबड़ बैंड लगा कर जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के दौरान। और पेन भी आप एक पेन ऐसा लेके जाइए जिसकी निब थोड़ी मोटी होती है, जो गोले फिल करने में आपको आसानी रहेगी, उससे गोला जल्दी फिल हो जाता है। और गोला भी आप बहुत ध्यान से भरेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाहर निकालेंगे, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल अंदर ही अंदर आपको फिल करना है, बिल्कुल प्रॉपर गोला भरना है। और आपको क्या करना है, जब ओमार सीट हम भरते हैं उसमें जो हमारे लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लैंग्वेज जहाँ पे हमें लैंग्वेज फिल करनी होती है, वो हमें बहुत ध्यान से भरनी होती है। जो भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो फर्स्ट भरिए, जो सेकंड है वो सेकंड भरिए। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। और जब ओमार सीट में हम भरते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है फर्स्ट, तो आप हिंदी जो लैंग्वेज है वो 91 से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आपकी मान लें लैंग्वेज हिंदी सेकेंड है, फर्स्ट आपने संस्कृत को रखा है या फिर इंग्लिश को रखा है, तो 121 से आप स्टार्ट करेंगे। वो जो सेक्शन है पूरा ही सेक्शन आपका खराब हो जाएगा। 30 नंबर आपके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, अगर आप गलत तरीके से भरेंगे तो वो 30 के 30 क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे और खासकर अगर आप CDP
जब आप एग्जाम दोगे और सीडीपी अगर आप सोल्व कर रहे हैं, सीडीपी के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पहली जो है प्रायोरिटी आप बच्चे को देंगे। आपको बच्चा सर्वप्रथम रखना है और टीचर को सेकंड नंबर पे रहना है। यानी कि आपको हमेशा बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचना है। आप बच्चे के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचेंगे। अगर जब आप क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको ये देखना है कौन सी चीज़ बच्चे के लिए पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वहाँ पे बच्चे के बारे में कोई चीज़ पूछी गई है तो आप नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव आप अपना आंसर लगाएंगे। अगर पॉजिटिव बच्चे के बारे में चीज़ें पूछी गई है वहाँ पे तो पॉजिटिव लगाएंगे। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना है आपको। और अगर आपके क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे गोला कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते नहीं हैं और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें पूछी गई हैं और वहाँ पे होता है नहीं लिखा हुआ, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो उसे आप पहले से ही गोला करके रखिए कि भाई ये इसमें जो है नहीं लिखा हुआ है। उसे आप जब आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका फोकस उस नहीं पर जाएगा और आप जो है अपना सही मतलब आंसर चुनेंगे। सब आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देंगे, परेशान आप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये कोई आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है। तो आप दोबारा भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। हर 6 महीने में ये एग्जाम होता है, तो परेशान होकर आपको एग्जाम नहीं देना है और खूब मन लगाकर आप एकदम फ्रेश माइंड से अपना एग्जाम दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।